पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था साइमन डेनिस पॉइसन, जिसने ये इसकी डेरिवेशन की थी और उसने बताया था कि हम जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड है, जब वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, ठीक है, मतलब उसके अक्कर होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो और हम वो अपना सैम्पल साइज जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले, जितना मर्जी लार्ज कर ले, लेकिन जो सक्सेस का चांस है वो हमारा रिड्यूस ही रहे, कम ही रहे, तो तब वो कहता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनोमियल पे लिमिट लगाते हैं कि हमारे पास n जो है वो इंडेफिनेटली लार्ज है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is used as a limiting approximation of the binomial distribution. The probability of success is very small, but n the number of trials is so large that the product np is equal to mu, जिसको हम mean भी कहते हैं, is of a moderate size, यानी कि जब आप इसका मल्टीपल लो तो आपके पास उसका मीन आ जाए, उसकी एवरेज आ जाती है, ठीक है। एक मिनट, बस यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब है क्या, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जब हमारे पास n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, मतलब ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर दें, ठीक है। अब वो कहता है in its own right by considering a Poisson process where events occur randomly over a specified interval of time or space or length। वो कहता है कि ये अपने ऑन पे ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, ये ऐसे प्रोसेसेस को कंसिडर करती है जिसमें किसी भी इवेंट के रैंडम अकर होने का चांस होता है। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल लो कि आप जब बुक रीडिंग करते हो बहुत कम चांस होता है कि आपको किसी पेज पे कोई मिस्टेक मिल जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिस प्रिंट, जो मिस प्रिंट्स होते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। अक्सर हम बुक्स अगर स्टडी करें तो देखते हैं कि कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई थी, वो पूरी बुक में नहीं हुई होती, वो किसी एक पेज पे या 2 पेजेस पे या 3 पेजेस पे इस तरह से होती है, वो पूरी बुक में कहीं भी आपको ये नहीं होगा कि बुक ही गलतियों से भरी हो। तो उस इवेंट के मिस प्रिंटिंग के होने का चांस क्या होता है, बहुत माइनर होता है, ठीक है। इसी तरह वो लोग जो कि जिनकी एज 100+ हो, वो भी हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट, अगर मैं स्टडी करना चाह रही हूँ कि वो सर्वाइवल पीपल जो कि 100+ हैं, तो उनकी क्या है, कितने नंबर्स हैं उनके, तो वो क्या है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक रेयर है ना, कम है, उसका होने का चांस ही बहुत कम है। आजकल तो एजेस वैसे भी 50+ हो जाएं तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, बड़ी है उम्र है, लेकिन पहले लोग 100 साल भी जिंदा रहते थे और काफ़ी उनकी एजेस होती थी, लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब सिनेरियो ऐसा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट किसी की एज को वैल्यूएशन में हो, तो अगर मैं 100+ में इंटरेस्टेड हूँ तो ये चांस बहुत कम है कि मुझे 100+ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाए। उसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ रॉन्ग टेलीफोन नंबर्स दैट डायल्ड इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल आप पर डे अगर 100 कॉल्स भी करते हो, किसी 50 कॉल्स करते हो, 100 कॉल्स करते हो, तो बहुत कम चांस होता है कि आपके पास रॉन्ग नंबर डायल होते हैं, ठीक है। इस तरह से कि आप टेलीफोन करेंगे, नंबर तो आपका ठीक होगा ना, बहुत कम होता है कि जी बाज़-औक़ात जी 2 प्रेस करने की जगह 3 प्रेस हो गया। तो ये तब होता था जब डायलिंग सिस्टम होता था, अब तो टच मोबाइल है, हर चीज़ आपके पास इतनी विजिबल है कि गलती का चांस और कम हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह द नंबर ऑफ पीपल बोर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी बहुत कम तादाद में पैदा होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लॉज पर यूनिट लेंथ ऑफ सम मटेरियल। अब इन तमाम एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ फ़ौरन जहन में आनी चाहिए कि इन सब चीज़ों में जिस बात का जिक्र है वो है इवेंट्स का। जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब उसके होने का चांस बहुत कम है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है,
उसमें आप कहते हो कि हम यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, ये लिमिटिंग फॉर्म है, मैंने जैसे आपको भी पहले कहा कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा और p अप्रोचेस टू 0 हो, यानी कि बहुत माइनर, हम कहते हैं ना 0 to 1 में, और हम कहते हैं कि जिस इवेंट के ज्यादा आने का चांस होता है वो 1 के नियरेस्ट आंसर देती है, जैसे 0.9, 0.8, लेकिन जिस इवेंट की अकरेंस का चांस बहुत कम होता है वो 0 के करीब करीब नंबर देता है, 0.05, 0.01, इस तरह की कुछ प्रोबेबिलिटीज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसका बेंचमार्क ये लिया जाता है कि 0.5 से बिलो हो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका पीडीएफ, म्यू रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ये इसका पीडीएफ है जिसको आपने याद रखना है। इससे हम यानी कि x की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे। म्यू जो है वो पैरामीटर है इसका 1 पैरामीटर होता है, बायनोमियल के 2 पैरामीटर्स होते हैं n और p, लेकिन इसका एक ही पैरामीटर है विच इज म्यू, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना छोटी छोटी, ये आपके एमसीक्यूज रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसकी लिमिट भी याद रखनी है कि ये 0 से स्टार्ट करता है और इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। x जो वैल्यूज है वो ले सकता है 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पे हमने ये शो करना है, शो दैट, बार बार ये 2 से 3 नंबर का आ जाता होता है कि शो दैट द पॉइसन प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द पॉइसन प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको बताया था जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि तमाम जो प्रोबेबिलिटीज है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 के। ये डिस्क्रीट केस की मैं बात कर रही हूँ, जब हम कंटिन्यूअस फाइनल में पढ़ेंगे तो ये दोनों चीजें डिफरेंट सिनेरियो में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीकों से पढ़ेंगे। अभी हम जब डिस्क्रीट है तो समेशन पे बात करते हैं, हम सम करते हैं उन प्रोबेबिलिटीज का, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1 जब हमने प्रूव किया होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप ये देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका पीडीएफ लिखना है p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x का मतलब होता है ये फंक्शन, इस फंक्शन को आपने लिखा, ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, म्यू रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसको बाहर ले आएंगे, e रेज टू द पावर माइनस म्यू, ठीक है। जो समेशन है, क्योंकि ये वेरिएशन x की ले रहा है तो e के साथ उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पावर में भी म्यू है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इस फंक्शन के साथ रह जाएगा। इस फंक्शन को जब मैंने ओपन किया 1 प्लस म्यू स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज बनती है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो यहाँ पे 1 प्लस के बाद टर्म होती है वो उसकी पावर में आ जाती है, ठीक है। तो e रेज टू द पावर म्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब म्यू आया तो माइनस म्यू प्लस म्यू, पावर्स क्या होती हैं, एडअप हो जाती हैं, एडअप किया तो ये नॉट बन जाता है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर नॉट हो जाएगा। तो नॉट किसी की भी पावर होती है तो वो आपको आंसर क्या देता है, 1। प्रूव हो गया, इतना से ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका 1 पैरामीटर होता है म्यू। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ द रैंडम वेरिएबल x has a Poisson distribution with parameter mu, then its mean and variance are given by expected value of x, क्योंकि ये x जो है वो Poisson को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मीन म्यू के इक्वल आएगा, इसका वेरिएंस भी म्यू के इक्वल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, ये अक्सर पूछा भी जाता है कि जो Poisson का मीन और वेरिएंस, इसमें क्या यानी कि सिमिलैरिटी है या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो मीन और वेरिएंस Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होते हैं, ये याद रखना है हमेशा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, ठीक है। एक्सपेक्टेड, अब हमने ये प्रूफ करना है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बायनोमियल की और मैंने मीन और वेरिएंस का प्रूफ करवाया था आपको, इसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इसका भी प्रूफ आपने दोनों करने हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किस तरह से म्यू के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ एक्स किस तरह से म्यू के इक्वल आता है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की जगह मैं पॉइसन का पीडीएफ लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में एक्स एज इट इज, समेशन एज इट इज, पी ऑफ एक्स की जगह जस्ट उसका क्या आ गया, पीडीएफ आ गया, पीडीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखें
यहाँ पे आपके पास x टर्म है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये फैक्टोरियल में से एक जो टर्म है उसको खोलना पड़ेगा। फैक्टोरियल जब खोलते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1 पे स्टॉप करके आपने फैक्टोरियल साइन मार्क करना है। अब फैक्टोरियल खुलेगा तो उसके ऊपर वाली जहाँ पे x इन्वॉल्व है वो टर्म भी खुलेगी। मैं यहाँ से एक म्यू बाहर निकाल लूंगी ये वाली टर्म में से, तो आपके पास पीछे रिमेनिंग x माइनस 1 म्यू रह जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे म्यू 3 हो तो मैंने अगर एक म्यू कॉमन निकालना हो तो एक म्यू हो जाएगा और एक म्यू 3 माइनस 1 नहीं हो जाएगा। मैथ वालों को तो ये बात समझ आती है? हाँ जी, यस मैम। जी मैम। तो यहाँ पे वही रूल जो सिंपल रूल्स होते हैं वही यहाँ पे अप्लाई किए कि x माइनस 1 आपके पास जस्ट रह गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपने वही रूल जो हमने 1 के लिए इक्वेट करने के लिए किया था ना, यानी कि जो 1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगी समेशन से। आपने इन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया, म्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू रेज टू द पावर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, यहाँ पे सॉरी बच्चे यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चीज के बाद इसका फैक्टोरियल आएगा यहाँ, ठीक है। ये मुझसे ही गलती हुई है लिखते हुए, करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर ये पीडीएफ ना करेक्टेड ओके मैम। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर नई क्लास ले रहे होंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, अब आपने लेट करना है जहाँ पे जो x माइनस 1 है जो भी पावर में आ रहा है, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि आगे हमने जब वेरिएंस का करना है ना तब भी हमने लेट करना है। तो जो पावर में आ रहा है उसको आपने लेट कर लेना है, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। और कोई पर्पस नहीं है। आपको पता है जब हम एज्यूम करते हैं तो जो एक कम्प्लेक्स फिगर होती है या कम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम करते हैं, लेट कर लेते हैं उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने लेट किया तो हमें इसका इनिशियल भी पता होना चाहिए कि अगर ये तो x1 से स्टार्ट हो रहा था लेकिन जब y को मैंने एज्यूम किया है तो y क्या वैल्यू लेगा अपनी इनिशियल। तो y के लिए मुझे x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा जिस चीज़ को मैंने लेट किया हो, ठीक है। जैसे हम लिमिट्स बनाते हैं या इंटीग्रल में भी हम लिमिट्स को चेंज करते हैं एज्यूम करके या कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं, तो तब जो हम काम करते हैं वो यही यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, ठीक है। तो आपने किया तो y का स्टार्ट आपको पता चल गया कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिट करेंगे तो y इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा जब x इज इक्वल टू इन्फिनिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पुट कर दिया तो आपके पास ये एक फॉर्म बनेगी। अभी आपने जब 1 इसको इक्वेट किया था यहाँ पे आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज का पढ़ लिया, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या कह रही थी कि 1 प्लस जो भी वैल्यू होगी या जो भी पैरामीटर या जो भी वेरिएबल होगा आपने उसको e की पावर में कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है हमने, इसी चीज को मैंने खोला नहीं है, जस्ट यहाँ से क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो वो e रेज टू द पावर म्यू में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास म्यू आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या आ गया, म्यू के इक्वल। यहाँ तक किसी भी बच्चे को सिंगल वन को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बच्चे को पूछ ले। फिर नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, नो मैम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब हमने प्रूफ करना है कि जो वेरिएंस था उसका तो फॉर्मूला चेंज होता है तो फिर वो कैसे म्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। हमने ये भी तो देखना ना कि जो चीज हम कह रहे हैं वो किस तरह से आई है। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल है म्यू के, हमने इस चीज को प्रूव करना है लेकिन हमें पीछे से ही पता है जब हमने एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट किया था तब से ही हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो आगे फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये सिर्फ जस्ट सिंप्लीफाई हुआ है एक्स स्क्वायर इसमें। अब बच्चे कहेंगे ये काम हमने क्यों कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ उसको सॉल्व करना एक टफ वर्क है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर में
एक्स फैक्टोरियल है, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल नहीं है। जो हम टर्म्स को खोलें वो कैंसिल आउट हो जाए, वो कैंसिल आउट कभी भी नहीं होगी। तो हमने उस चीज़ से बचने के लिए कि हमसे हमारा वेरिएबल सिर्फ एक्स ही रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन में ओपन करेंगे, और इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करो तो आपके पास एक्स स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, इसमें जस्ट एक बार प्लस कराया एक्स को, एक बार माइनस करवाया एक्स को, और उसमें से एक्स कॉमन ले लिया और एक एक्स एज इट इज रह गया। ठीक है, उसके बाद आपने इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी, इस पे इस टर्म पे सेपरेट एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, इस टर्म पे सेपरेट एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अगर हम इस टर्म को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हमने पिछले पार्ट में निकाल लिया ना, वो किसके इक्वल है, म्यू के, तो यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा और यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा। जो अननोन है वो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम अवैल्यूएट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे आप क्या करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन दें। ठीक है, तो ये ओपन कैसे होगा, एक्सपेक्टेशन समीशन जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे अगर लास्ट टाइम अगर जब हमने इसका बेसिक पढ़ी थी, तो यहाँ पे उसने जी ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर दिया था, तो वो एज इट इज आता था और उसके साथ पी ऑफ एक्स आता था। यहाँ चेंज नहीं आता, ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन नहीं होगा। पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक ही होता है एक्स के लिए। जस्ट आपने यहाँ पे पीडीएफ पुट किया उसका पाइथन का। नेक्स्ट वन में आपने क्या किया, उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन की टर्म है, तो आपने x को वहां तक खोलना जहाँ तक ये टर्म तुझे मिल जाए, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद आप फिर वही प्रोसीजर लेट करोगे, y की लिमिट निकालोगे। जब x आपके पास 2 है तो आप उसको पुट करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस चीज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बनती है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो पैरामीटर या वेरिएबल है उसको लेंगे आप, उसको लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और x आपने पहले निकाल लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू म्यू है। पुट इन इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, म्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, जस्ट म्यू। हाँ जी, प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच्चे, समझ आ गया ये वाला पार्ट? जी मैम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बच्चे। मैम अटेंडेंस हो गई है मतलब? हाँ जी, भला हो गई अटेंडेंस आपकी। भला लेट क्यों मैम ज्वाइन किया है? मैम 10 मिनट लेट की थी क्लास ज्वाइन, तो मेरी क्यों की? अटेंडेंस लगा दे 7088। अब तो नहीं लगनी, अब तो नहीं लगनी, लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम वो नेट का इशू था इसलिए। अच्छा, दुनिया जहाँ में ये पहली रीजन यही आती है, नेट का इशू था बस हमें। अब नहीं है, सॉल्व हो गया इशू। यस मैम। अभी ये जो बच्चे हैं ना जो 12th स्टूडेंट्स हैं एब्सेंट, ये भी यही कहेंगे देखना कि मैम नेट का इशू था। वो 12th को, मेरी किसी और क्लास में नहीं नेट का इशू होता, एक या दो को होगा। ये नहीं मैं कहती कि पूरी क्लास प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 12 के 12 14 बच्चों को मसला ही मसला होता है। अब जब अटेंडेंस मार्क होगी ना, तब इन्होंने देखना कहाँ से आना है, कहना मैम हम तो यहीं पे थे, हमारे नेट का इशू था। और वो 5 मिनट ऑनलाइन होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। बच्चे अभी अटेंडेंस नहीं हुई, मैं लेती हूँ ना, फिर आपको कॉल करूँगी तब आप प्रेजेंट बोल देना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, ये हो गया पॉइसन का मीन एंड वेरिएंस हो गया आपके। नेक्स्ट देखें, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इसके क्या हैं? बीटा 1 1 ओवर म्यू से एवेलुएट होता है, बीटा 2 3 प्लस 1 ओवर म्यू से एवेलुएट होता है। ठीक है, यहाँ पे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है? जैसे बायनोमियल में उसके एन और पी पे डिपेंड करती थी। किसी को याद है कि कैसे डिपेंड करती थी? कोई बात नहीं याद मेरी बायनोमियल से रिलेटेड?
हाँ जी। अच्छा, प्रोजेक्ट में इतना मसरूफ हैं कि आपको एक बार भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी, वहाँ पे दोबारा मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, शायद बार बार बताने से बात बैठ ही जाए दिमागों में। क्या होता है, बायनोमियल में भी इसके जो शेप होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी डिपेंड करती है उसके पैरामीटर्स पे, एन और पी पे। हमने कहा था जब p इक्वल टू 0.5 होगा, एग्जैक्ट 0.5, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इसी तरह जब n बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, तब हमारे पास जो बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिमेट्रिकल होना शुरू हो जाती है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि वो एक बेल शेप फॉर्मेट आपको देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके पैरामीटर म्यू पे डिपेंड करती है। जैसे ही म्यू जो है वो लार्जर लार्जर होता जाएगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना शुरू हो जाएगी, अदरवाइज ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने कर ली हैं। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी you can suppose that the number of typographical errors on a single page, वो जो टाइपिंग एरर होता है उसकी बात कर रहा है, और दिस पेज हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेम्डा। अब देखें यहाँ पे पैरामीटर लेम्डा से रिप्रेजेंट है, कोई इशू नहीं है। इसको डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, तो आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और लेम्डा से भी। यहाँ पे चाहे आप लिख लो अपने नोट्स में भी, या कोई पेपर पास रखा करो ताकि जो बातें वो नोट डाउन कर सको कि जो पैरामीटर होता है, ये देखें ना, लेम्डा इज इक्वल टू एन पी ही है, लेकिन सिर्फ जस्ट उसकी नोटेशन चेंज की हुई है। ठीक है, तो नोटेशन जो है वो हमने म्यू ली है, तो हम म्यू ही लेके चलते हैं, कि म्यू हो या लेम्डा हो एक ही बात है। यहाँ पे लैम्डा 1/2 दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर ऑन दिस पेज। अब एटलीस्ट वन वाला केस याद करें, मैंने आपको एक बात कही थी कि एटलीस्ट जब हम वन की बात करते हैं, इस केस में अब आप लोग मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन में क्या बात आएगी। ठीक है, किस किस की प्रोबेबिलिटी एवेलुएट करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, आपने एवेलुएट करनी है एटलीस्ट वन एरर। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम की बात कर रहा है। अब आपको एंड तो उसने बताया नहीं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया उसने कि मेरा जो एक्स वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, उसने बताया आपको। इसमें आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन की। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये स्टार्ट तो वन से हो गया, मुझे पता चल गया कि वन है, इनिशियल इसका क्या है, स्टार्ट वन से है। कहाँ तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की निकाल सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी। नहीं मैम, मैं इसलिए अब यहाँ इंफिनिटी पे का कौन सा लॉ जाएगा इन्फिनिटी तक। बिल्कुल ठीक बात बताई आपने, इसमें कोई गलती नहीं है इस बात में कि ये जाएगा इन्फिनिटी तक। प्लस क्योंकि लास्ट ड्रॉप होता है ना। वेरी गुड, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है जैसे हम वो सेट थ्योरी में नहीं लिखते थे, डॉटेड लाइन से इसको शो करना शुरू कर देते थे और एंड नहीं होता था। इन्फिनिटी का तो ये मतलब है ना, एंड नहीं है। एंड हो गया तो वो इन्फिनिटी तो खत्म होगी बात। अब यस यहाँ मैम। पे जी मैम। कौन बताएगा कि कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा इसको एवेलुएट करने के लिए, इस सिनेरियो को। मैम हमने ये अपने से वन से स्टार्ट किया। हाँ जी, सॉरी क्या कह रहे हो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको वन से स्टार्ट करना है। अच्छा ये देखो, इसकी स्टेटमेंट में है, किधर है ये बुक, ये देखो, कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर ऑन दिस पेज। ठीक है, उसने दे दिया, अगर यहाँ पे एटलीस्ट 2 आता तो मैं 2 यहाँ पे 2 लिख देती ना। अच्छा यहाँ पे देखो अब, अच्छा कोई लॉज नहीं पढ़े प्रोबेबिलिटी के, सिंपल लॉज में मैंने आपको कौन कौन से लॉज बताए, इज इक्वल टू 1 है मैम। समेशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1।
प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, नहीं मैम हमने कौन, मैं बताती हूँ, हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी की थी, ठीक है, उसके बाद हमने कुछ लॉज पढ़े थे, याद आया? लॉज में फर्स्ट लॉज पढ़ा था कम्प्लीमेंट लॉ, कभी याद आएगा आप लोगों को? मुझे तो Yes, पता ma'am. है एंड पे सेमेस्टर पे कहते ना मैम जो थी हमें उनकी कुछ नहीं समझ आती थी, इसीलिए हमें नहीं कुछ आ नहीं गया आता याद, था। इसको 1 में से माइनस कर देंगे। हाँ जी, कम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, एडिशन लॉ पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा था। बच्चे ये सारे लॉज पढ़ के आए हो अब तक, यहाँ तक जो उसमें प्रोबेबिलिटी कर है। यहाँ उसमें कम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कैसे लगेगा? लगेगा? हाँ जी, यहाँ पे जब आपके पास एक साइड बिल्कुल अननोन है, उसमें आप कम्प्लीमेंट लॉ कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे कम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए चाहिए, तो आप उसको 1 में से कम्प्लीमेंट लॉ आपको नॉन के लिए भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपके अवेल्युएशन वाले नंबर ज़्यादा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी, और उससे बिलो वाले कम हो, तो आप उसमें से 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ज़्यादा वाली की आ जाएगी। इसका है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, क्योंकि इक्वालिटी हमें यहाँ चाहिए ना, तो हम यहाँ इक्वालिटी नहीं यूज़ कर सकती, यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन यूज होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 1 माइनस, इससे बिलो कौन सी आ जाएगी? 1 से बिलो क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जीरो से कहाँ से है? जीरो से हाँ जी, 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 से लेस जो है वो क्या है मेरे पास, जीरो। इज इक्वल टू 0। जस्ट सिर्फ एक इवेंट की निकालें, उसको 1 में से माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ गया। इसकी एंड सो ऑन निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। समझ आ गई है बच्चे? यस मैम। यस ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी रेफरेंस से किए गए हैं, ये इसका आंसर उसने वैल्यूएट करके बताया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन मशीन विल बी डिफेक्टिव इज 0.1। अच्छा, अटेंडेंस पहले मार्क कर लूँ, तब तक ये आप, मैं ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, फिर मुझे बताना। इसको उसने बायनोमियल से भी किया आई थिंक, और पाइथन से भी किया। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ स्क्रीन, तब तक आप इसका सोल्यूशन भी देखो और फिर मुझे बताना इस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है, ठीक है। अब मैं तब तक अटेंडेंस आपकी मार्क करूँ। डबल 01 7001 मोहम्मद हमजा,
7002 आयशा रसूल। मैम ये आयशा प्रेजेंट है दोनों। दोनों प्रेजेंट है और गायब है। यस मैम। प्रेजेंट आयशा रसूल, जरमीन इजाज, प्रेजेंट नहीं मैम। सॉरी महनूर महनूर नवीद, महनूर नवीद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुजम्मिल खान, मोहम्मद मुजम्मिल खान, मैम ये एब्सेंट है। जरमीन इजाज, प्रेजेंट मैम। जैनब खालिद। मैम उसके नेट का इशू है। ऑनलाइन हुई है एक बार भी? मैम जी वो बीच में हुई थी, लेकिन ना वहाँ उसके जो एरिया में सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है। अरफा असलम, प्रेजेंट मैम। में हबीबा, मैम वो अभी ज्वाइन किया हुआ तो उसने तो अभी उसकी लीव हुई है, नेट इशू आ रहा है उसका, ज्वाइन नहीं कर फजीला रही अब। हैदर, फजीला हैदर, फजीला हैदर, इसने किया ज्वाइन Absent. एक बार भी? सवेरा वजह मैंने नहीं देखा, मुझे लगता फजीला को। सुंदस शहजादी, बच्चे जल्दी जल्दी मार्क करें ताकि मैं इनको भी चेक कर लूँगा। सुंदस, प्रेजेंट मैम। लाइबा गुल, लाइबा गुल, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। इमन इमरान, प्रेजेंट मैम। ईमान मकसूद, ईमान मकसूद, ईमान मकसूद नहीं, एहसान अली, यस मैम। मोहम्मद शहबाज, प्रेजेंट मैम। तहरीम मैम अरशद। जी जी जी। मैम ईमान उसका मुझे मैसेज आया कि फर्स्ट वाली क्लास थी नहीं भी उसका नेट इशू आया, नेट नहीं आ रहा उसकी साइड पे। ऑनलाइन हुई है, उससे पूछ लो एक बार। नो मैम उसका नेट इशू है। नेटवर्क इशू है, वो एक बार ऑनलाइन तो होती ना, उसे एक बार कहो कि ऑनलाइन हो सकती है तो हो जाए। तहरीम अरशद, प्रेजेंट मैम। तीज फातिमा, अरीज फातिमा, एब्सेंट। अच्छा जी, हाफजा सवेरा, ठीक है। उसके बाद हाफजा अमना, प्रेजेंट मैम। नईम अहमद, हाफिजा इकरा, नहीं सॉरी, ज़ईम अहमद के बाद है शीज़ा महमूद, शीज़ा महमूद, मैम वो प्रेजेंट थी, उसका नेट इशू है। ठीक है। हाफिजा इकरा, प्रेजेंट मैम। फिर उसके बाद सलीम, मैम प्रेजेंट है उसका शायद माइक। हाफिजा इकरा का, अच्छा। माहिम सलीम, प्रेजेंट। हाफिजा मैमूना, हफ्सा जमील, प्रेजेंट मैम। हाफिजा मैम। ठीक है। हफ्सा जमील, मोहम्मद अली रजा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है ठीक है। वकार हुसैन, वकार यस मैम। बच्चे हुसनैन है कि हुसैन है? यस मैम। हुसैन। तो यहाँ पे टीम्स पे गलत है आपका नाम, हुसनैन लिखा हुआ। यस मैम। ठीक है। मोहम्मद सलमान, यस मैम। मियाँ फरहान, मैम उसके एरिया में जो है वो जैम्बर्स लगे हुए हैं क्योंकि वो वहां पर मस्जिद है उनकी, ये जो टीएलबी का हो रहा है ना तो वो उस एरिया में ही रहते हैं उनके साथ, तो उसके सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। आयशा इकबाल, प्रेजेंट मैम।
खतीजातुल कुबरा, Present. मोहम्मद अरसलान, Yes, ma'am. रिमशा यूनुस, रिमशा यूनुस, उमैर अहमद, Present, ma'am. सजावल मुश्ताक, सजावल, हाँ जी, लुकमान शाहिद, Yes, ma'am. आतिफ सलीम, Present. मोहम्मद फहीम, Present. इमरा गुल, Present, ma'am. किंजाली, Present, ma'am. उसामा नसीर, उसामा नसीर, ईमन मसूद, Present, ma'am. मोहम्मद शुएब, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर, Present, ma'am. मोहम्मद आसिफ, Present. आमना शहबाज, आमना शहबाज, शीबा, शीबा, Present, ma'am. ईजा, Present, ma'am. आयशा शफीक, निमरा हमाद, Present, ma'am. किश्वर रियाज, किश्वर रियाज, इरम मकबूल, Present, ma'am. आसमा असलम, मैम 7066 प्रेजेंट। 066, जी मैम। आमना शहबाज, उसामा नसीर, रावल मुश्ताक, रिमशा यूनुस, मियां फरहान, मैम आमना प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा। आमना रोल नंबर बताओ। 7057 है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, सामा नसीर हो गया, सजावल मुश्ताक एब्सेंट, रिमशा यूनुस एब्सेंट, मियां फरहान, और उसके बाद हैं अरीज फातिमा, ईमान मकसूद, हैदर। बच्चे मैंने कहा था ईमान मकसूद का मैम पता करो। 7014 प्रेजेंट। मेरा नेट इशू है मैम। मोहम्मद मुजम्मिल खान, मैम वो ट्राई कर रही है ईमान, लेकिन वो कह रही है कि नहीं ज्वाइन नहीं हो रही। किसका? ये भी किसने कहा है नेटवर्क इशू का? 10 सॉरी मैम। 1 ठीक है। अच्छा 46 प्रेजेंट है और एब्सेंटीज में 8 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन देखा, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन मशीन विल बी डिफेक्टिव इज 0.1। अब आपको देखो कि जितने भी पाइथन के क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होगी, यानी कि हम डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है ना, तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनता है। अब ये नहीं कहना कि ये तो डिफेक्टिव है, हमारा तो नॉन डिफेक्टिव में इंटरेस्ट होगा क्योंकि हमारी सक्सेस है,
सक्सेस तो तब भी होती है जब चीज़ नॉन डिफेक्टिव हो। इस तरह की कोई बात नहीं है। सक्सेस का मतलब है जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, तो हम डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है, तो इस दफ़ा हमारी जो सक्सेस है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो जी आपने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी देखो 0.1, बहुत माइनर है, ठीक है, क्लोज टू 0 है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल कंटेन एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। उसके पास यानी कि एक डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव आइटम होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है वहाँ की लिमिट और इससे बिलो जितने भी नंबर्स आ जाएं वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा से एटलीस्ट का मतलब होता है ना कि ग्रेटर देन एंड दिस पॉइंट, तो इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू दैट पॉइंट, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू, एट मोस्ट का चाहे आप लिख लें, एट मोस्ट का मीनिंग जो होता है वो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे उसने प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, नंबर्स गिवन है। अब म्यू कैसे एवेलुएट कर सकते हो, म्यू का फॉर्मूला आता है ना जो पाइथन में है, एनपी से। तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें दिया ही नहीं हुआ, हम लैम्डा भी नहीं दिया, म्यू भी नहीं दिया, तो हम कैसे एवेलुएट करें। तो बच्चे करना क्या है, अगर n गिवन है और p गिवन है ना, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास म्यू वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, जो आपका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने वही किया, उसने इसको पहले बाइनोमियल से किया और उसको फिर उसने पास ऑन से किया, तो इतना डिफरेंस कोई भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये 736 और यहाँ पे भी अगर मैं इसको 1 कॉमेंट कर दूं तो 736 सेम आंसर आ जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होता है, ये हमें इजी वे प्रोवाइड करता है, हमें ये NCX और P पावर X Q रेज़ टू द पावर X ये सारा काम नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये सारा काम करना पड़ेगा कि वो एक छोटा सा फंक्शन है, उसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, इसको नहीं